अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सामाइन, कल हमने देखा था कि सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह। आज हम 3 तहरीरें ये देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई थी तो मक्के में जबरदस्त सैलाब आया। खुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर जबरदस्त था कि बंद टूटकर काबे में दाखिल हो गया। पानी के जबरदस्त रीले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शिगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मर्तबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमजोर हो चुकी थी। ये वाकया इस तरह हुआ था कि एक मर्तबा कोई औरत काबे को धोनी दे रही थी कि इस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई। इससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गई। इस तरह दीवारें बहुत कमजोर हो गई थी। यही वजह थी कि सैलाब ने इनको कमजोर दीवारों में शिगाफ कर दिए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थी वो 9 गज ऊंची थी। इन पर छत नहीं था। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थी। काबे के अंदर जो कुआं था ये सब नजराने इस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। इसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं ही में मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। ये सांप कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नजदीक नहीं आने देता था। खुरैश भी इससे खौफजदा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवारों में शिगाफ पड़ गए और नए सिरे से इसकी तामीर का मसला पेश आया तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा। वो इस सांप को उठा ले गया। ये देखकर खुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया। बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाए ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाजत दे। जब उन्होंने पत्थर जमा किए, हर कबीले अपने हिस्से के पत्थर अलग अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गजब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी और पाक कमाई उन्होंने बिला वजह नहीं दी थी। एक खास वाकया पेश आया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएंगी। वो वाकया यूं था, एक कुरैशी सरदार अबू वहब उमरो बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर इसके हाथ से निकलकर फिर इस जगह पहुंच गया जहां से इसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान व परेशान हुए। आखिर खुद वहब खड़ा हुआ और बोला, ऐ गुरो कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या जबरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज शामिल ना करना। ये वहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाने काबा की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे तो इनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं इन पर कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगैरा ने कहा, काबे की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मरम्मत का है या इसको खराब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने का काम की इब्तिदा की, लेकिन इसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि इन पर कोई तबाही नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग इसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि इसकी बुनियाद तक
पहुंच गए। ये बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट के कोहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन लोगों के लिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दाएं कुएं के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सुरियानी जबान में लिखी हुई थी। इन्हें सुरियानी जबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। इसने वो तहरीर पढ़कर इन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्के का मालिक, जिसको मैंने इस दिन पैदा किया, जिस दिन मैंने आसमानों और जमीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए। मैंने इसको यानी मक्के को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया है। इसकी अजमत इस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद है। इन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू खैस पहाड़ है जो कि सफा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा खाए खान पहाड़ है जो मक्के के करीब है और जिसका रुख अबू खैस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बरकत और नफा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मुकाम इब्राहिम से मिली। इसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज्जम शहर है। इसका रिज़्क 3 रास्तों से इसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। इन रास्तों से काफिले आते जाते थे। तीसरी तहरीर इससे कुछ फासले से मिली। इसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग इस पर रश करेंगे, यानी इस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बोएगा वो रुसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। ये तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर कदी हुई मिली। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी जरूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज इस मकाम को जिद्दा का नाम कहा जाता है। पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्के के करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रोमी ताजिर का था। इस जहाज में शाम रोम के लिए संग मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और इन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में इस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाने काबा की तामीर का काम हजर अस्वद तक पहुंच गया। अब यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजर अस्वद कौन उठाकर इसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्दुलदार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और इसमें अपने हाथ डुबोकर कहा, हजर अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी उठ गए। तलवारें नियामों से निकल आईं। हजर अस्वद कौन रखेगा? आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। इन लोगों में अबू उमेमा बिन मुगैरा था। इसका नाम हुज़ैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में ये सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बाप था। कुरैश की इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफर सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफर करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। इस वक्त इस शदीद झगड़े को खत्म करने के लिए इसने एक हल पेश किया। इसने सबसे कहा, ऐ कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा खत्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो इससे फैसला करा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब इसको मान ले। ये तजवीज सब ने मान ली। आज इस दरवाजे को बाबू सलाम कहा जाता है। ये दरवाजा रुकन ईमानी और रुकन असवद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत के इस दरवाजे से सबसे पहले हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो अमीन है, ये तो मोहम्मद है, हम इन पर राजी है। और इनके ऐसा कहने की वजह ये थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, न बिला वजह किसी की मुखालिफत करते थे।
फिर इन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आपने फरमाया एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आपने इस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर इस चादर पर रख दिया। इसके बाद आपने इरशाद फरमाया हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर इसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए वो इस मुकाम तक आ गए जहाँ हजर अस्वद को रखना था। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर इसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन इसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है, इसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो ये शख्स सबको गुरोह में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। खरीब था कि लोगों में इसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं, लड़ाई खत्म करने वाला है। चुनाचे हजर अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इसकी जगह पर रख दिया। मौर्रिखों ने लिखा है ये नजदी शख्स दरअसल इब्लीस था जो इस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। तो सामाईन, आप समाअत फरमा रहे थे सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा 4। इंशाअल्लाह आगे का हिस्सा हम कल बयान करेंगे।